क्या आपका आधार पैन से लिंक है? अगर नहीं तो आपको इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपके पैन का स्टेटस इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन का स्टेटस इनऑपरेटिव होने की वजह से आपको इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी साल का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो आप उस साल का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी भी साल का रिफंड आना रह गया है या फिर रिफंड बनता होगा तो पैन का स्टेटस इनऑपरेटिव होने की वजह से आप उस साल का रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर सामने वाली पार्टी आपका टीसीएस या टीडीएस काटती है तो इस केस में हाई रेट एप्लीकेबल होगी। आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आपने बैंक में एफडी करवा रखी है तो एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है अगर वो सर्टेन लिमिट से ऊपर मिलती है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे तो आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट करना होता है फॉर डिक्लेयरिंग निल टीडीएस। तो इस केस में भी आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इन केसेस के अलावा आप कुछ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर डीमेट अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन केसेस में आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन में अगर आप 50,000 से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब ये तो बात हो गई कॉन्सिक्वेंसेस की कि अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो क्या हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पैन का स्टेटस है क्या, कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं। तो एक बार इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि कहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इनकम टैक्स लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको होम पेज पे आना होगा। होम पेज पे आने के बाद आप लिंक आधार स्टेटस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंड आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर ये शो हो रहा है कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, फिर आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है आपका आधार पैन से ऑलरेडी लिंक्ड है। अब अगर किसी के में ये शो हो रहा है तो इसका मतलब है आपका आधार पैन से लिंक नहीं है। तो ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आधार को पैन से कैसे लिंक करना है। सबसे पहले तो आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी होगी आधार को पैन से लिंक करने के लिए। फीस पे करने के बाद आपको आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको 48 आवर्स वेट करना है। उसके बाद आप दोबारा से लिंक आधार स्टेटस पे जा करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी आधार को पैन से लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन।